गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बात करेंगे तुलनात्मक शासन एवं राजनीति के अंतर्गत फ्रांस की राष्ट्रीय कार्यपालिका के बारे में। इससे पहले हमने अमेरिका, ब्रिटेन और स्विट्ज़रलैंड की कार्यपालिका के बारे में पढ़ा है। आज हम बात करेंगे फ्रांसीसी राष्ट्रीय कार्यपालिका के बारे में। राष्ट्रपति राज्य का अध्यक्ष होता है और उसके अधीन प्रधानमंत्री व उसका मंत्रिमंडल तथा सरकार होती है। राष्ट्रीय कार्यपालिका संसद के नियंत्रण से बची हुई है और राष्ट्रपति न तो नाम मात्र का प्रधान होता है जैसे कि ब्रिटेन में, और न ही अमेरिका की राष्ट्रपति की तरह ताकतवर होता है। ब्रिटेन व अमेरिका दोनों के बीच की स्थिति है। अतः फ्रांसीसी जो राष्ट्रीय कार्यपालिका है उसको हम अर्ध अध्यक्षीय शासन प्रणाली भी कह सकते हैं। राष्ट्रपति नए गणतंत्र की मेहराब की आधारशिला है। वह पुनः क्रियान्वित कार्यपालिका शक्ति का प्रतीक व उसका यंत्र दोनों है। यानी ये ब्रिटेन व अमेरिका के जो शासन की प्रणाली है, जैसे ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली है तो अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, इन दोनों का मिश्रण है। अब राष्ट्रपति के बारे में बात करें तो अमेरिकी व ब्रिटिश शासन प्रणाली का मिश्रण है, परंतु अमेरिका की तरफ इसका झुकाव है। मिश्रण तो है लेकिन अमेरिका की तरफ थोड़ा झुकाव ज़्यादा है। केंद्रीय कार्यपालिका दोहरी है क्योंकि राष्ट्रपति राज्य व शासन दोनों का अध्यक्ष है और वह कार्यपालिका का केंद्र है। राष्ट्रपति राज्य व शासन दोनों का अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री व कैबिनेट राष्ट्रपति के अधीन होते हैं और जो प्रधानमंत्री व कैबिनेट है वो संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। ब्रिटेन की तरह जो संसदीय उत्तरदायित्व का सिद्धांत है वो फ्रांस में भी लागू है, लेकिन राष्ट्रपति राज्य का अध्यक्ष व शासन दोनों का अध्यक्ष होना अमेरिकी शासन प्रणाली का अधीन आ जाता है। जबकि ब्रिटेन में जो राजा होता है वह केवल राज्य का अध्यक्ष होता है। अब जो फ्रांसीसी राष्ट्रपति है उसके निर्वाचन प्रणाली के बारे में बात करते हैं। पहले ये तरीका अप्रत्यक्ष रूप से था, लेकिन 1962 में संशोधन से वयस्क मताधिकार द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव द्वितीय मतदान प्रणाली सेकेंड वोट सिस्टम द्वारा जीतने वाले को शुद्ध पड़े मतों का आधे से अधिक मिलना चाहिए, और अगर ये प्रथम मतदान में ऐसा नहीं होता तो फिर आगामी 2 सप्ताह के भीतर पुनः मतदान होगा, जिसमें 2 सबसे ऊपर वाले अर्थात जो सबसे ज़्यादा वोट लाने वाले 2 हैं उनमें वोटिंग होगी, उन दोनों को खड़ा होने का अधिकार होगा। अर्थात माना कि जैसे प्रथम मतदान में आधे से अधिक नहीं मिले तो जो ऊपर वाले हैं श्रेष्ठ उनमें ही मतदान होगा, वही खड़े हो सकते हैं, बाकी औरों को खड़ा होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। 100 महत्वपूर्ण लोगों द्वारा समर्थित, जिसमें जो निर्वाचक मंडल है उसमें कौन कौन से आते हैं, 100 महत्वपूर्ण लोग द्वारा समर्थित, जिसमें 10 समुद्री पारीय विभागों व प्रदेशों द्वारा निर्वाचित होने चाहिए। जो 100 महत्वपूर्ण लोग हैं उनमें से 10 तो समुद्र पारीय विभाग, $2000 जमानत राशि होती है इसकी, शुद्ध मतों का कम से कम 5% प्राप्त करना होता है, और जमानत बच जाने पर जो $20,000 राशि है वह देता है ताकि खर्चे की भरपाई उसको मिल सके वापस। योग्यता, फ्रांसीसी राष्ट्रपति की योग्यता, संविधान आयु, निवास, अवधि, पुनर्निर्वाचन के लिए मौन है। अर्थात संविधान में ऐसा इंगित नहीं है कि संविधान में उसकी आयु, निवास, अवधि और उसका पुनर्निर्वाचन है, उसके बारे में संविधान कुछ नहीं कहता। चुनाव निरीक्षण, नियंत्रण और निर्देशन, अनियमितता, भ्रष्टाचार की जांच संवैधानिक परिषद के पास है। अर्थात जो भी चुनाव का ऑब्जर्वेशन होगा, नियंत्रण कंट्रोल होगा, वह डायरेक्शन होगा, जो अगर अनियमितता हो और उसमें भ्रष्टाचार की संभावना हो तो इसकी जांच संवैधानिक परिषद करेगी। राष्ट्रपति को अगर हटाना हो तो कम से कम 20 या अधिक से अधिक 35 दिनों में नए राष्ट्रपति का चुनाव करना जरूरी है। यानी कम से कम 20 दिन में या ज़्यादा से ज़्यादा 35 दिन में इसका चुनाव किया जाना जरूरी है। संवैधानिक परिषद
त्यागपत्र, मृत्यु या और कोई अन्य कारण हो तो उससे वक्त अगर वह राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो सीनेट का अध्यक्ष जो होता है वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है। अर्थात अगर मान लो कि किसी कारण से राष्ट्रपति की कोई हट जाए, त्यागपत्र दे दे या मौत हो जाए तो उसमें सीनेट का जो अध्यक्ष होगा वह एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम करेगा। संवैधानिक परिषद राष्ट्रपति को स्थायी तौर पर अयोग्य घोषित कर दे। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि संवैधानिक परिषद के पास है इसका अधिकार कि वह अयोग्य घोषित कर दे तो सीनेट का अध्यक्ष इस पद पर काम करेगा। 20 और 35 दिन में चुनाव होने चाहिए। कार्यवाहक निम्न काम नहीं करेगा। जो कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा वो कौन से काम नहीं करेगा? वो ये नहीं करेगा कि राष्ट्रीय सभा को भंग करने का काम नहीं करेगा, संविधान संशोधन के बिल को लोक निर्णय के लिए प्रस्तुत नहीं करेगा, तथा ऐसी परिस्थितियां बनाने जिसमें सरकार को अपदस्थ किया जा सके वैसे भी नहीं करेगा, और चुनाव का सारा काम संवैधानिक परिषद के पास होगा। राष्ट्रपति चुनाव स्थगित कर सकती है संवैधानिक परिषद, और किसी उम्मीदवार की मृत्यु स्थायी रूप से अयोग्य होने पर वह अपने सारी प्रक्रिया के द्वारा ही होगा। अब जो वहाँ का राष्ट्रपति है उसकी शक्तियाँ और कार्य क्या क्या है? तो प्रशासकीय पहली शक्ति है, प्रशासकीय क्षेत्र में वह राज्य का शासन अध्यक्ष है और सारा प्रशासन उसी के नाम से होता है। कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना, तब प्रधानमंत्री की सिफारिश से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करना, प्रधानमंत्री व अन्य मंत्रियों से त्यागपत्र मांगना, स्वीकार करना, प्रधानमंत्री को किसी भी समय बर्खास्त कर देना, अनेक उच्च अधिकारियों जैसे सामाजिक व आर्थिक परिषद के सदस्यगण, सेनाओं के अध्यक्षों, राजदूतों को नियुक्त करना, नियुक्त अधिकारियों को उत्तरदायित्व सौंपना, राजदूत भेजना, किसी दूसरे देश में राजदूत भेजना, और विदेशी राजदूत जो भी आए उनका स्वागत करना, सर्वोच्च सैन्य अध्यक्ष के तहत काम करना और युद्ध और शांति का निर्णय करना। इसे दया का, क्षमा का तथा दंड का विशेषाधिकार भी प्राप्त होता है फ्रांस के राष्ट्रपति को। विधायी क्षेत्र की शक्तियाँ, ये पहले तो शक्तियाँ थी कार्य प्रशासनिक क्षेत्र की, अब हैं विधायी क्षेत्र की शक्तियाँ। कोई कानून बने तब 15 दिन के भीतर राष्ट्रपति उसे जारी करने का आदेश कर सकता है। वह बिल पुनर्विचार के लिए संसद में भेज सकता है। संसद उसके स्वीकार को नकार नहीं सकती। जैसे अन्य राष्ट्रों में देखा जाए तो एक बार उसको नकार देती है लेकिन वापस उसको सहन करता है, लेकिन यहाँ पर उसको नकार नहीं सकती। वह बिल को संसद के चलते समय या सरकार के सुझाव व दोनों सदन से के संयुक्त प्रस्ताव से लोक निर्णय के लिए प्रस्तुत कर सकता है। वह बिल, कोई बिल है उसको संसद के चलते समय या सरकार के सुझाव से दोनों सदनों के संयुक्त प्रस्ताव से लोक निर्णय के लिए प्रस्तुत कर सकता है, और लोक निर्णय के पक्ष में फैसला 15 दिन के रूप में कानून बन जाता है। प्रधानमंत्री तथा राष्ट्रीय सभा व सीनेट के परामर्श से राष्ट्रीय सभा को भंग कर सकता है। प्रधानमंत्री तथा राष्ट्रीय सभा अगर वह सीनेट यानी एक तरह से संसद और प्रधानमंत्री की सिफारिश अगर वो कर दे तो राष्ट्रीय सभा को भंग किया जा सकता है, परंतु अगले 20 कम से कम तथा ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिनों के अंदर चुनाव होना जरूरी है। संदेश, संसद को संदेश भेजना, संसद के विचार के लिए सत्र बुलाना, दोनों सदनों में चर्चा, परंतु मतदान नहीं करता। मतदान नहीं होगा। राज्य परिषद के अध्यक्ष तथा 3 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। राज्य परिषद का अगर सदस्य उसको अध्यक्ष तथा 3 सदस्यों को मनोनीत करता है। संसद के नियम विनियम कानून लागू करने से पूर्व संवैधानिक परिषद से सलाह ले सकता है। वीटो शक्ति नहीं है लेकिन पुनर्विचार के लिए भेजेगी और संसद नकारेगी नहीं। उसको अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रांस के राष्ट्रपति को वीटो की शक्ति प्राप्त नहीं है, जबकि अमेरिका में राष्ट्रपति को वीटो की शक्ति प्राप्त होती है। अगर लेकिन पुनर्विचार के लिए उसके पास आ सकता है लेकिन वह उसको वापस नकारेगा नहीं। तीसरा है आपातकालीन शक्तियाँ। आपातकालीन शक्तियाँ अर्थात इमरजेंसी की कोई विषय आ जाए तो वो शक्तियाँ क्या क्या हैं? गणतंत्र की स्थापना करना, स्वतंत्रता, देश की एकता व अखंडता या सरकार की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को गंभीर संकट हो या संवैधानिक प्रशासनिक अधिकारी के नियमित कार्य संचालन में कोई बाधा हो तो गणतंत्र का राष्ट्रपति उन परिस्थितियों को देख करके प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय सभा व सीनेट संवैधानिक परिषद के अध्यक्ष से आपस में परामर्श करेगा, राय लेगा, उसके बाद अनिवार्य होगा जो भी कदम वह उठाएगा। राष्ट्रपति इसकी तथा राष्ट्र को इसकी सूचना दे देगा, अर्थात एक तरह से भाषण देकर वो बता देगा कि हम ऐसी इमरजेंसी हो गई है ताकि अधिकारी उपाय कर सके। राष्ट्रीय सभा भंग नहीं होगी
राष्ट्रीय सभा भंग नहीं होगी और संसद चलती रहेगी। राष्ट्रपति संसद से शक्तियाँ प्राप्त कर लेगा और बाहर होने की स्थिति में कैबिनेट को अपनी शक्तियाँ स्थानांतरित कर सकता है। कैबिनेट को अपनी शक्तियाँ बांट सकता है, स्थानांतरित कर सकता है। स्थिति अर्थात इसकी अब स्थिति देखें तो स्थिति ब्रिटिश राजा की तरह रबड़ की मोहर नहीं है। हम फ्रांस के राष्ट्रपति की स्थिति ब्रिटिश राजा की तरह रबड़ की मोहर नहीं है। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति की तरह औपचारिक अध्यक्ष भी नहीं है कि केवल 1 साल के लिए आया और बस ठीक है सारे समान हुआ है, ऐसा भी नहीं है। ब्रिटिश पीएम की तरह सब में समान परंतु प्रथम भी नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति के राज्य का वास्तविक अध्यक्ष लेकिन वास्तव में उससे बढ़कर क्योंकि प्रशासकीय विधायी शक्तियाँ अति प्रभावशाली हैं। शासन, अब सरकार के बारे में बात करते हैं। फ्रांस में शासन राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रीगण, राष्ट्रपति राज्य का अध्यक्ष होता है और वह प्रधानमंत्री तथा उनको स्वविवेक से नियुक्त करता है। इसलिए राष्ट्रपति जब चाहे प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर सकता है। राष्ट्रपति कैबिनेट की अध्यक्षता करता है, उसके निर्णयों पर हस्ताक्षर करता है। अतः राष्ट्रपति शासन का अभिन्न अंग होता है। संविधान ने कहा है राष्ट्रपति संविधान संरक्षण बनाए रखना। राष्ट्रपति क्या काम करता है? संविधान का संरक्षण बनाए रखना, इसके बारे में। और शासन संचालन, शासन का गठन कैसे होता है अर्थात शासन में कौन कौन शामिल होते हैं? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है और उसकी सिफारिश, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर अन्य मंत्रीगणों को नियुक्त करता है। अर्थात राष्ट्रपति क्या करेगा? प्रधानमंत्री को नियुक्त करेगा और जब प्रधानमंत्री जो सिफारिश करेगा उसके आधार पर अन्य मंत्रियों को नियुक्त करेगा। राष्ट्रीय सभा अनेक दलों के गठबंधन की सरकार होती है। राष्ट्रीय सभा अनेक दलों की गठबंधन की सरकार। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का आकार निश्चित करता है, प्रधानमंत्री करेगा, तब विभागों को पोर्टफोलियो बांटेगा, विभाग बांटेगा। कैबिनेट 20 सदस्यगण, कुछ राज्य स्तरीय मंत्रीगण और बिना विभाग के मंत्रियों की सहायता से उपमंत्री भी होते हैं। फ्रांस की कैबिनेट में प्रधानमंत्री, टोटल मिनिस्टर व डिप्टी मिनिस्टर, राष्ट्रपति अध्यक्षता करेगा फ्रांस की कैबिनेट की। फ्रांस की कैबिनेट शक्तिशाली है, महत्वपूर्ण निर्णय लेगा। मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता होगी अर्थात कैबिनेट की अध्यक्षता राष्ट्रपति करेगा और मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री। गंभीर त्रुटि होने पर प्रधानमंत्री इस्तीफा देगा अर्थात राष्ट्रपति जिम्मेदार नहीं है। गणतंत्र के वास्तविक नेता राष्ट्रपति होते हैं। ब्रिटेन में मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री और टोटल मंत्रिपरिषद, जबकि कैबिनेट, प्रधानमंत्री, इंपोर्टेड मिनिस्टर्स इसमें आते हैं। शक्तियाँ व कार्य, पावर फंक्शन। शासन का मुख्य काम राष्ट्र की नीति निर्धारण, क्रियान्वयन, निर्देशन करना। शासन संसद की अनुमति से अध्यादेश जारी कर सकता है, कानून की तरह लागू होता है। एक तारीख निश्चित कर दी जाए जिसके भीतर संसद का समर्थन मिलता हो उसे, अन्यथा स्वतः ही रद्द हो जाता है। संसद के सत्र में प्रधानमंत्री किसी विधायन को प्रस्तुत करने का दायित्व होता है। प्रधानमंत्री पर गणतंत्र की सुरक्षा का भी दायित्व होता है। प्रधानमंत्री की स्थिति कमजोर नहीं है, उसी की सिफारिश पर राष्ट्रपति ज़्यादातर काम करता है। बिल पर संसद में गतिरोध हो तो उनकी संयुक्त बैठक बुला सकता है। प्रधानमंत्री अपने किए न किए कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। अगर कोई काम किया हो या नहीं किया हो, लेकिन संसद के प्रति उत्तरदायी कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। अब इसकी जो कुछ एक बातें हैं विशेषताएं मान लें या इनकी जो शक्तियाँ उनके आधार पर कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सभा में अपनी नीति की स्वीकृति ले। साधारण बहुमत से पास होने का मतलब सदन में विश्वास होना। प्रधानमंत्री विश्वास मत पेश करता है, साधारण बहुमत से पास हो तो पद पर बना रह सकता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सभा में कोई महत्वपूर्ण बिल पेश कर अपनी सरकार को दांव पर लगा सकता है। साधारण बहुमत से पास हो तो बिल पास, अन्यथा सरकार गिर जाएगी। अगला है राष्ट्रीय सभा के 1/10 सदस्यगण सरकार के विरुद्ध अविश्वास या निंदा प्रस्ताव पेश करते हैं और अगले 48 घंटों में चर्चा होगी और प्रस्ताव सदन के पूर्ण या स्पष्ट बहुमत से पास हो जाए तो सरकार गिरेगी। पास नहीं होने की स्थिति में नया प्रस्ताव उन्हीं सांसदों के हस्ताक्षर से नहीं आ सकेगा, जिसने पहले हस्ताक्षर किए वो नहीं आएंगे। उसी सत्र में, अगर उसी सत्र में दोबारा लाना हो तो उनके हस्ताक्षर नहीं होने चाहिए, अन्य के हस्ताक्षर जरूरी है। और सरकार बचाने के लिए साधारण बहुमत, विपक्ष द्वारा सरकार गिराने पूर्ण या स्पष्ट बहुमत।
अगर सरकार बचानी हो तो साधारण बहुमत से बच जाती है, और अगर विपक्ष द्वारा सरकार गिराने का हथकंडा हो तो यह पूर्ण या स्पष्ट बहुमत। अमेरिका व ब्रिटिश शासन प्रणाली की अगर तुलना करें तो अमेरिका की तरफ फ्रांसीसी मंत्रीगण संसद के सदस्य नहीं होते। अमेरिका में जो मंत्रिमंडल होता है वह वहाँ की कांग्रेस का सदस्य नहीं होता। इसी तरह फ्रांस का मंत्रीगण भी संसद का सदस्य नहीं होता। ब्रिटेन की तरह मंत्रीगण संसद की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री तथा मंत्रीगण व्यावसायिक श्रम संगठन का पद धारण नहीं कर सकते। कोई संसद मंत्री बनता है, कोई सांसद अगर मंत्री बनता है तो पद छोड़ने पर उसका स्थानापन्न तुरंत आ जाएगा, अर्थात कोई मंत्री हट जाता है तो उसके तुरंत भरपाई करने के लिए कोई व्यक्ति आ जाता है। चुनाव के समय सांसदों व स्थानापन्न के चुनाव होते हैं, अतः उपचुनाव की आवश्यकता नहीं होती। अर्थात जैसे मान लो कि कोई जगह है, वहाँ से 2 आदमी खड़े कर दिए, एक आदमी मंत्री बन गया, वो मान लो मर गया हो या और किसी कारण से उसको हटा दिया गया हो, तो जो दूसरा चुनाव जीत के आया उसको स्थानापन्न में शामिल कर लिया जाता है। दूसरा है फ्रांसीसी नमूना रूसी नमूने के समान है। फ्रांसीसी जो नमूना है वो रूस के नमूने के समान है। राष्ट्रपति स्वविवेक से प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, और अगर वह अप्रसन्न हो तो उसे पदमुक्त भी कर सकता है। अपनी पसंद के अन्य व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है। राष्ट्रपति कैबिनेट की अध्यक्षता करता है। कैबिनेट की अध्यक्षता कौन करेगा? राष्ट्रपति। और मंत्रिपरिषद की प्रधानमंत्री। अतः सरकार उसी के नियंत्रण, निरीक्षण और निर्देशन के अधीन काम करती है। राष्ट्रीय सभा में अगर पूर्ण बहुमत नहीं है तो किसी भी पार्टी को या तो मिलीजुली सरकार बनती है, अगर पूर्ण बहुमत हो तो मिलीजुली सरकार। प्रधानमंत्री को तालमेल बिठाना होता है, और यही स्थिति फ्रांस के प्रधानमंत्री की है, किंतु उसे गठबंधन बनाने वाले दलों को साझा नेता नहीं समझना चाहिए। वह तो राष्ट्रपति की पसंद का व्यक्ति है, संसद का उसे विश्वास प्राप्त होना चाहिए, संसद में तो उसे विश्वास मिलना चाहिए। ब्रिटेन और फ्रांस में कार्यपालिका कार्यालय में समानता देखी जाती है। ब्रिटिश से फ्रेंच कार्यपालिका इस अर्थ में भिन्न है कि अपने बचाव में राष्ट्रीय सभा का साधारण बहुमत, जबकि हटाने के प्रस्ताव में पूर्णतः स्पष्ट बहुमत होना चाहिए। अर्थात ब्रिटेन व अमेरिका में अलग स्थिति है, और यहाँ पर साधारण बहुमत से सरकार बचा सकते हैं, और अगर गिराने का विपक्षी प्रयास करें तो स्पष्ट बहुमत या पूर्ण बहुमत के आधार पर होता है। अगला है 5वां, फ्रांसीसी प्रधानमंत्री ब्रिटिश प्रधानमंत्री की तरह शक्तिशाली नहीं होता, क्योंकि राष्ट्रपति के अधीन वह काम करता है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति अमेरिकी राष्ट्रपति से शक्तिशाली है, क्योंकि उसका कार्यकाल 7 वर्ष तथा बार चुना जा सकता है, तथा बीच में उसे हटाया नहीं जा सकता। देशद्रोह के आरोप में हाई कोर्ट में महाभियोग चल सकता है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति वास्तविक अध्यक्ष तथा कार्यपालिका शक्ति बढ़ गई है। तो इस प्रकार से हमने फ्रांसीसी कार्यपालिका के बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद।